विद्यार्थियों, आज हम आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस का सभी के सभी फार्मूलों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। यहाँ समझिए। पहले थोड़ा सा चर के बारे में आप जान लीजिए। चर है क्या? चर वैसा मान जो बदलता है। जैसे आप x के वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा ऑन, तो x का मान हमेशा बदल रहा है। एक के बाद 2 3 4 5 बदल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसे मान रहे हैं। तो x y z या ABC जो आप बोलते हैं ये आपका चर मान है। अब अचर मान में आइए। जो मान कभी ना बदले वो अचर है। जैसे दो बिहार शरीफ में भी दो है, पूरे बिहार में भी दो, भारत में भी दो और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी दो। तो ये मान जो है वो कभी बदलने वाले नहीं है। जब दोनों को मिला देंगे यानी चर और अचर को मिक्स कर देंगे तो हमारा बीजीय व्यंजक तैयार होगा। यानी 2x 3x 3y प्लस 2z कुछ भी ऑल्सो ऑन लिखते जाइए। ये आपका बीजीय व्यंजक बन गया। अब आइए फॉर्मूला पे चलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम साबित करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको यहाँ टोटली 22 फार्मूले 22 फार्मूले मिलने वाले हैं, यानी 22 फार्मूले जो हम आपको लिखकर दिखाने वाले हैं। चलिए विद्यार्थियों सीखिए। यहाँ आपको 22 फार्मूले मिलेंगे अलजेब्रिक का, अभी के अभी पूरे 1 घंटे में। तो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है यानी 2 पर अगर स्क्वायर दे दिया जाए तो उसे आप 2 बार लिखते हैं ना गुना के रूप में, तो इसे भी हम गुना के रूप में 2 बार लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे? तो a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिख दिए, एकदम आसान है। उसके बाद a को लीजिए a प्लस बी के साथ और b को लीजिए a प्लस बी के साथ। a को ले लिए दोनों के साथ, फिर b को ले लिए दोनों के साथ, हमें मल्टीपल करना है। तो आप आइए a गुना a स्क्वायर, a गुना b ए बी, b गुना a बी और b गुना b बी स्क्वायर। हम गुना कर रहे हैं, आपको सीखना चाहिए। a गुना a स्क्वायर, ए बी और b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ ए बी 2ab और यहाँ बी स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे आसानी से समझ लीजिए और इन दोनों को पढ़िए। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो। अब आइए माइनस के लिए, माइनस हो या प्लस सेम कंडीशन होंगे। यहाँ फिर इसे 2 बार लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी। अब a को लेंगे दोनों के साथ गुना के रूप में, b को लेंगे दोनों के साथ गुना के रूप में। अब कर देंगे a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, a स्क्वायर माइनस तो माइनस a इंटू बी ए बी, माइनस तो माइनस a इंटू बी ए बी और माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस b इंटू बी स्क्वायर। a स्क्वायर ए बी 2ab, ए बी 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अब आगे चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ आइए, बहुत आसान फार्मूला है ये, इसमें तो कुछ है ही नहीं जो हम आपको समझा पाए। इसका फार्मूला ही होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। आप जब पुनः इसे गुना करेंगे तो यही स्थितियाँ आएगी। देख लीजिए, ए को अगर हम पूरे के साथ गुना करेंगे ए माइनस बी, और अगर प्लस बी को हम पूरे के साथ गुना करेंगे ए माइनस बी, तो आएगा क्या, ए गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी अब माइनस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हमें बराबर के रूप में लिखना है तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट चलेंगे विद्यार्थी। चलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो विद्यार्थियों, ए प्लस बी के होल क्यूब को आप पहले इस रूप में लिख दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पावर 3 है, 2 तो हो गया, अब गुना के रूप में ए प्लस बी। इसको ये 2 गो यहाँ लिखे, एगो यहाँ लिखे, 3 गो लिखा गया। 2 गो यहाँ लिखे, एगो यहाँ लिखे, 3 गो लिखा गया। 3 है ना जी, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 हो गया। अब आइए, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं ना बाबू, और गुना में ए प्लस बी है, गुना में ए प्लस ए का गुना सभी के साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का गुना सभी के साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का सभी के साथ गुना बी का सभी के साथ गुना, ए को ए स्क्वायर के साथ गुना करेंगे। स्थिर से समझिए, ए प्लस बी 3 बार था तो 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। ए लिए, ए देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए लिए सभी में, बी लिए सभी में, ए के साथ सभी में गुना और बी के साथ सभी में गुना। तो आइए, ए को ए स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, गुना में पावर जुड़ता है, ए क्यू हो जाएगा। ए एक यहाँ है, एगो यहाँ है तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर होगा जी, ए स्क्वायर बी होगा जी, बस गुना करते जाइए बी को इसके साथ, 2ab स्क्वायर प्लस बी का क्यू। आप इसे जैसे लिखना चाहते हैं लिखिए, यहाँ का ए क्यू और यहाँ का बी क्यू एक साथ कर दीजिए। अब रुकिए, ए स्क्वायर यहाँ भी और ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी और ए स्क्वायर यहाँ भी, तो यहाँ 2 गो ए स्क्वायर, यहाँ एगो तो हो गया 3 गो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ भी, 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 तो 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अब रुकिए, आप इसको लिख सकते हैं क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। अगर आप कॉमन लेते हैं 3 एरो में, 3 एरो में, ए बी एरो में, ए बी एरो में, तो जो मिलता है उसे निकाल लीजिए। 3 एरो में, 3 एरो में 3 ले लिए, ए बी एरो में, ए बी एरो में ए बी निकाल लिए, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी निकाल लिए, ए बी इसमें भी, ए बी इसमें भी निकाल लिए। इसमें ए 2 गो है तो एगो बचेगा, इसमें बी 2 गो है तो एगो बचेगा भैया, क्योंकि एक गो हमने बाहर लिया है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी के होल क्यूब को हम ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। और इसी को चाहें तो ये जो 3ab आप प्लस में देख रहे हो, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये आपका मान निकल जाएगा। यानी इसी को एक फार्मूला और बनाना चाहें तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस इधर आकर के माइनस होगा और 3ab के साथ आप ए प्लस बी आसानी से लिख पाइएगा। 3ab के साथ ए प्लस बी प्लस के साथ आएगा, माइनस हो जाएगा,
उठ करके ई पटी आया, माइनस हो गया तो ऊ पटी बचा ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका मतलब है दोस्तों कि ए क्यू बी क्यू अगर आपको निकालना हो तो आप इस रूप में भी उसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम आपको विस्तार पूर्वक यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। आप इसे रिपीट देखिए, कंठस्थ आपको हो जाए। नेक्स्ट, अब आइए ए प्लस बी पर 4। अब इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, 8 आएंगे, 20 आएंगे, लेकिन इसका एक लॉजिकल तरीका होता है जो हम आपको बताने वाले, उसे आप सीखिए। इससे आसान और अच्छा वीडियो हमको लगता है कि मिले तो आपको सीखना चाहिए। चलिए यहाँ देखें, तो इसमें नॉलेज यह है भाइयों कि ए को घटाते चलेंगे, बी को बढ़ाते चलेंगे। तो A4 B0, इसका मतलब क्या है, जो अंतिम संख्या 4 था पावर में हमने 4 लिया, B की शुरुआत 0 से, A की शुरुआत 4 से हम कर रहे हैं, 4 पावर है इसलिए। अब रुकिए, A का मान घटेगा, B का मान बढ़ेगा, तो 4 से घटेगा तो आ जाएगा 3, B 0 से बढ़ेगा तो आ जाएगा 1। आगे आइए, 3 से घटेगा तो आ जाएगा मान 2, 1 से बढ़ेगा तो आ जाएगा मान 2, 2 से घटेगा तो आ जाएगा मान 1, B से बढ़ेगा तो आ जाएगा मान 3। कहाँ तक जाना है? सिर्फ 4 तक, बस 4 से शुरू किए थे, 4 तक आएगा, काम खत्म। ए का वैल्यू यहाँ तो 1 है जी, यहाँ नॉट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अभी पे पावर 4 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, ए और यहाँ भी ए, तो 4 चले, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। ए का बी 0 से चले थे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। समझ में आया? अब देखिए क्या करना है, ये 4 है तो फर्स्ट रो को कुछ मत कीजिए, सेकेंड रो में 4 ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब 4 गुना 3 कीजिए, 4 तिया 12, 4 गुना 3 कीजिए, 4 तिया 12, 4 गुना 3 कीजिए, 4 तिया 12, प्लस 12 में आप 2 से भागा दीजिए। ये 1 है ना बी पर, लेकिन आप 1 बढ़ा करके भागा दीजिए। बी पर 1 है, 1 बढ़ा के भागा देंगे, बी पर 1 है, 1 बढ़ा के भागा देंगे, तब 12 में से 2 से भागा देंगे। 12 को 2 से जब भागा देंगे तो 6 आएगा। नहीं समझे? 4 गुना 3, 4 तिया 12, अभी पर पावर 1 है लेकिन भागा तो 2 से देंगे, 2 तिया 6, यहाँ लिखा गया। अब नेक्स्ट, 6 दूनी 12 लेकिन भागा 3 से देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 लेकिन भागा 3 से देंगे, 2 है 1 बढ़ा के देते हैं तो लिखाएगा कितना? 4। अब 4 गुना 1 4 होगा, 4 गुना 1 4 होगा, लेकिन भागा हम 1 बढ़ा के देते हैं, भागा हम 1 बढ़ा के देते हैं तो 3 है और 4 से भागा दे दिए तो 1 ना बचा। तो 1 आप यहाँ लिखिए या ना लिखिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आइए, अब देखिए, A4 ई B0 का वैल्यू 1 होता है। आप X0 हो तो भी वैल्यू 1 लिखिए, B0 हो तो भी वैल्यू 1 लिखिए, X प्लस y पे पावर 0 हो तो भी वैल्यू लिखिए 1। समझ रहे हैं ना? नॉट का अर्थ होता है 1, तो ई 1 से गुना करेगा वही रह जाएगा। फिर आइए यहाँ, 4AQB, 4AQB 1 ही है तो 1 रहने दीजिए, 6A² B², 4A 1 ही को है तो रहने दीजिए। यहाँ A0 है, उसका वैल्यू तो 1 होगा, 1 को इसके साथ गुना करेंगे वही रह जाएगा। A0 का वैल्यू 1 होता है, 1 को B4 के साथ गुना करेंगे, B4 रह जाएगा। आप इसे सीख गए, बहुत आसान है। अगर आप सीख गए तो L प्लस M पर पावर 4 को आप रिपीट बनाइए, इसे 2 बार देखिए,
और इसको बनाइए। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। अब आइए, चलिए 5, 6, 7 सब आपको एक का को बताया जाए। तो 5 में कैसे सीखेंगे भाई? तो सबसे पहले a को 5 लेना है और घटाते जाना है। तो a 5, ठीक है भैया। b क्या लोगे? नोट लेंगे प्लस a क्या लेंगे? 4 लेंगे। b क्या लोगे? 1 लेंगे प्लस a क्या लोगे? a 3 लेंगे। b क्या लोगे? 2 लेंगे। b बढ़ रहा है, 0 1 2, a घट रहा है प्लस a क्या लेंगे? तो 3 के बाद तो 2 ही लेना पड़ेगा। b कितना लेना पड़ेगा? बढ़ेगा 2 के बाद 3। a तो 1 होगा, b तो 4 होगा। a ही नॉट हो जाएगा और b यहाँ 5 हो जाएगा। 5 तक इसलिए जा रहे हैं, 5 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पावर में 5 है। अब रुकिए, a5, a4, a3, a2, a1, a0, ठीक है जी। b0, b1, b2, b3, b4, b5, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए। यहाँ पर ही जो 5 है फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, सेकंड में आप 5 फिल कर दीजिए। अब क्या करना है? 5 चौ 20, 5 चौ 20, सीखिए 5 गुने 4, 5 चौ 20, लेकिन भागा 1 से नहीं देंगे, 2 से देंगे, 1 बढ़ा करके देते हैं। 2 दूनी 4, तो भैया 10 तो यहाँ लिखाने वाला है जी, बिल्कुल। 10 तिया 30, 10 तिया 30, लेकिन भागा 2 है तो 1 बढ़ा के पड़ेगा, यानी 3 से पड़ेगा, तो यहाँ भी लिखा जाएगा 10, यहाँ भी लिखा जाएगा 10। समझ रहे ना? अब आइए, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, लेकिन भागा तो 1 बढ़ा के पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी यहाँ पर ही 5 आ जाएगा। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, लेकिन भागा तो 1 बढ़ा के पड़ेगा, तो कट जाएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप इसको समझ जाइए, रिपीट वीडियो देखिए, समझ में आएगा। अब देखिए, a पर पावर 5, b नॉट का वैल्यू तो 1 होना है। 5 a पर पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 ab4 प्लस b5 है। ये आपको स्टडी कूल चैनल पर पढ़ाया जा रहा है और साथ ही कुछ ही दिनों में इसका अपना ऐप भी आ जाएगा, आप इसका इंक्वायरी 822 96 401 पर कर सकते हैं। चलिए सीखते रहिए और आगे देखिए। आइए अब 6 वाला बनाइए। आप अनंत तक बना सकते हैं, आप जहाँ तक सोच सकते हैं इसे बनाते जाइए। तो आखिरी हम 6 7 का बना देते हैं, फिर आप सीखिएगा। आइए एक लास्ट, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको करना है क्या? a6 लेना है, b नॉट लेना है, a5 लेना है, b1 लेना है, a4 लेना है, b2 लेना है, a3 लेना है, b1 लेना है, a2 लेना है, b भी 2 हो जाएगा, a तो 1 हो जाएगा। रुकिए, b2 था, 1 2, यहाँ तो आप गलत लिख दिए। चलिए 1 2 3 4, और यहाँ क्या लिखेगा? 5, और यहाँ भी 6। एकदम आसान है, आप कुछ नहीं कीजिए। a का मान बढ़ा है तो 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है जी। 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या करना है भैया? अब करना ये है कि पहला रो को छोड़ देना है, दूसरा रो में
सेम टू सेम 6 उतार देना। 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 पचे 30, भागा पड़ना है 2 से। लिखिए यहाँ पे 15। समझ में आ रहा आपको? अब 15 चौ बोलिए 15 चौ 60, लेकिन भागा पड़ना है 3 से, क्योंकि 2 है तो एक बढ़ा के 3 पचे 15, लिखिए यहाँ 20। आइए यहाँ 20 लिख दिए। 20 तिया 60, 20 तिया 60, भागा पड़ना आपको 4 से। 4 पचे 20, तब 5 तिया 15, लिखिए यहाँ 15। समझ रहे? अब आइए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, लेकिन भागा पड़ना भाई ये 5 से। 5 तिये 15, 3 दूनी 6। समझ रहे? अब 6 इकाई 6 इकाई 6, भागा पड़ना एक बढ़ा के 6 से 6 खत्म। एक लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए। 6 उतार दिए। 6 पचे 30, भागा 2 से 15, 15 चौ 60, भागा 3 से 20, 20 तिया 60, भागा देना है 4 से। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, भागा 5 से तो 6, 6 इकाई 6, भागा 6 से तो खत्म। अब आइए इसको लिख लेते हैं। देखिए a पर पावर 6 आप रह दीजिए। 6a 5b 15a 4b स्क्वायर 20a क्यूब b क्यूब 15a स्क्वायर b 4 6a b 5 b 6। आप इसे नोट डाउन कीजिए, आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। अब आइए नेक्स्ट। अच्छा, ये माइनस वाला में भी आप सीखिए। माइनस वाला में खाली चिन्ह है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल देंगे, है ना। सबसे पहले प्लस फिर माइनस, इसमें खाली चिन्ह का होता है मतलब। तो आइए हम इसी पैटर्न पर आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा जी, a के साथ 3, a के साथ 3 लेकिन b के साथ नॉट, प्लस a के साथ 2 लेकिन b के साथ 1, प्लस a के साथ 2 के बाद 1 आइए b बढ़िए जी, प्लस a के साथ 0 b 3 आइए जी। ठीक है, तो हुआ कोची 3 2 1 0 0 1 2 3। नेक्स्ट। अच्छा, अब बात रहा यहाँ कि आप तो प्लस 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 लिख दिए, जबकि यहाँ तो माइनस था, तो हमारा तो गलत हो गया। तो इसी को सिखाना है हमें। तो पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, कैसे चलेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप आराम से इसे ऐसे कीजिए और इसे मिटाइए, इसे मिटाइए और लिखिए ई प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस। ऐसे समझ में? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। अच्छा, एक चीज़ तो छोड़े आप, यहाँ 3 था, आप यहाँ 3 लिखते, 3 दूनी 6 में भागा 2 से देते, यहाँ भी 3 होता, 3 इकाई 3 भागा 3 से देते, तो यहाँ कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अच्छा, ये 3 क्यों, ये 3 क्यों नहीं लिखते थे? एक रो छोड़ते थे, 3 लिखते थे। 3 दूनी 6 भागा 2 तो 3, 3 इकाई 3 भागा 3 तो कुछ नहीं। आप इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी
स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं, आप सीखिएगा। अब देखिए तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू रह दीजिए। अगर -3ab लीजिएगा कॉमन, क्योंकि 3 इसमें भी ab इसमें भी, 3 इसमें भी ab इसमें भी, तो 3ab निकालिए। एगो ज़्यादा है, बच गया। ये माइनस तो अंदर भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा भाई, आप ab ले लिए, b 2 है तो b बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें और होंगे, अगर आपको एक क्यू माइनस बी क्यू लिखना है तो यहीं से एक फार्मूला और निकाल लीजिए कि a माइनस बी का होल क्यू कर दीजिए, और इसको जो ऋणात्मक में है ई पट्टी ले जाइएगा, तो 3ab इंटू ए माइनस बी होगा, और ये आपको बराबर के ऊपट्टी बच जाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। कोई दिक्कत? अब 4 में भी वैसे ही चलेंगे। चलिए विद्यार्थीगण बढ़िए। अब आइए 4 में, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आइए इसको a को 4, b को नॉट, a को 3, b को 1, घटेगा बढ़ेगा जी, a को 2, b को 2, a को 1, b को a 1 बोलिए 3, 4 3 2, तो 1 अभी होगा 3, 4 तक जाना है तो a नॉट b 4, a4 a3 a2 a1 a0 b0 b1 b2 b3 b4। कोई दिक्कत? सब है में प्लस लिख दीजिएगा तो गलत ना हो जाएगा। ठीक है भैया, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे हम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब लिख देंगे यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हमारा हो जाएगा जी। तो आप सीख चुके हैं यहाँ तक। अब आगे चलिए, आगे चलिए। 4 है, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, 4 यहाँ उतारेंगे ना भाई। 4 तिया 12, भागा बोलिए 2, क्या लिख दीजिएगा 6, 6 दूनी 12, भागा बोलिए 3, 3 चौ 12, 4 इकाई 4, भागा बोलिए 4, कुछ नहीं। तो अब इसको सरिया दीजिए, a4 माइनस 4aqb प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4abq प्लस b4, जो कि आपका आंसर है। इसे सारणी से सीखिए। अब चलिए 5 भी उसी तरह का है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सीख लीजिए, नहीं बनेगा। अब आइए इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे भी आप लोग जानते हैं, फिर भी बनेगा ना। पिछला तो सीख लेना है, बना लेना है, ट्राई कीजिए 100% में। आइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप माइनस हैं और आप प्लस हैं, तो आप हमसे दूर हो गए। यहाँ ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिपीट देखिए जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? यहाँ माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, माइनस 2ab प्लस 2ab बिल्कुल कट जाएगा जी। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भैया आप इसी को लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहते हैं? सिखा दिए गए हैं, आप सीख लिए, अब आगे बढ़े। झूम रहे आप। अब देखिए, ये आपका 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन। कहाँ चले गए थे जी? चलिए, होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है, आप छेक दीजिए सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन चेंज होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन चेंज हो जाएंगे भैया। ये माइनस जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये साइन चेंज होगा तो ए के साथ बी के साथ, ए के साथ बी के साथ पॉजिटिव निगेटिव खत्म, 2ab तो कई ab आ जाएंगे, 4ab। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। समझ गए? कोई परेशानी नहीं आपको, सीखिए। ए प्लस बी का होल क्यूब आपका हो गया है, ए प्लस बी का होल क्यूब आपका हो गया है, लेकिन यहाँ भी सीख ही लीजिए। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। एकम विद्या परम तृप्ति, एको धर्मा परम श्रेयम। चलिए सीखते जाइए। ए प्लस बी के होल क्यूब को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो एक 2 यहाँ लिख दिए, एगो यहाँ लिख दिए, 3 है, 3 था, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 लिख दिए। ए प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसको लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप आगे लिखिए ए प्लस बी लिखिए, ए प्लस बी लिखिए, ए के साथ सभ्य में गुना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए लिए टोटली में गुना, बी लेंगे टोटली में गुना। अनेक तरीका है, पिछला बार आपको तरीका सिखाया गया, ये थोड़ा ये भी सिखाएगा आपको, सीख लीजिए। ए के साथ सभी में, बी के साथ सभी में, बी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आइए ए गुना ए क्यू ए बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू प्लस 2ab स्क्वायर। अब आइए यहाँ ए क्यू प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर 2, देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, 2 1 3ab स्क्वायर। सीखे? अब देखिए ए स्क्वायर बी, यहाँ 2 है, यहाँ 1, 3 होगा। अब प्लस बी का क्यू, इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। सर याद है हम क्यू बी क्यू 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। इसी को आप और भी आगे लिखना चाहें तो क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3
ए बी कॉमन लीजिए, क्योंकि 3ab इसमें भी 3ab इसमें भी, तो बी 2 गो था तो बी एगो बचेगा, ए 2 गो था तो ए एगो बचेगा, तो 2 + 3 भी 5, 3 + 2 भी 5, इसीलिए इसको सरिया करके हम लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं हम a + b। इसका मतलब है कि आप a + b के होल क्यूब को a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a + b के रूप में आसानी से, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कोई आपको परेशानी नहीं है, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप इसे सीख गए हैं तो एगो l प्लस, चलिए m ही, यू विल गेट राइट नाउ। ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर आप a + b का होल क्यू निकाल लिए तो ये भी निकाल लीजिएगा, फिर भी सीख लीजिए। चलिए, तो चूंकि a + b का होल क्यू, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a + b, अभी आपको बताया गया है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फार्मूला ई पट्टी ले आते हैं अगर, तो a + b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a + b, जो कि a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला है भाई ये, ठीक है। आपको ये फार्मूला भी कुछ ही देर पहले + b का होल क्यू, a क्यू b क्यू 3ab और a + b बताया गया है। अगर इसको हम धन को इधर ले आए तो ऋण हो जाएगा, ये बचेगा, यही आपका आंसर होना है। चलिए नेक्स्ट, a क्यू माइनस b क्यू है, इसको लिखा गया है a क्यू माइनस b क्यू। आइए, ये इस रूप में है जी, a क्यू माइनस b क्यू। तो चूंकि a + b का a माइनस 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 a माइनस b का होल क्यू a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस b होता है जी, ये फार्मूला होता है आपका। हमको a क्यू माइनस b क्यू चाहिए, तो ये जो हमारा ऋण पूर्णांक है, ऋण नंबर है, इधर ले आइए, a माइनस b का होल क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a क्यू माइनस b क्यू। मेरे विद्यार्थियों, ये सब चीज़ें कठिन नहीं होती, बस ध्यान देना होता है, और हमें आशा है कि हम आपके साथ और आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हों, ठीक है। चलिए जी, आ गया हमारा a + b + c। अब इसको सीखिए, इस 4 वेरिएंट होता है, पहले हम इसे समझाई देवत हैं, फिर हम आपके साथ इसको लग जावत है। तो a + b + c देखें, अभी तीनों प्लस है, हो सके कि पहला कंडीशन फिर माइनस हो जाए, यानी a माइनस b + c। हो सके कि पहला तो प्लस रहे लेकिन अंतिम वाला माइनस हो जाए, समझ गए। हो सके कि तीनों के तीनों माइनस हो जाए। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ रूप मिलने वाले हैं वो 4 गो मिलने वाले हैं, और चारों को हम आपके साथ बहुत आसानी से साबित करने वाले हैं। तो आप देखिए, आइए, a + b + c का होल स्क्वायर है, तो आप बहुत आसानी से इसको 2 बार लिख दीजिए। आपको ऐसा सिखाया गया है
कि 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 लिखिए। उसी प्रकार a प्लस बी प्लस इतना का स्क्वायर है तो इतना इतना लिखे, 2 बार लिखे। 2 का स्क्वायर 2 बार लिखा है, इतना का स्क्वायर 2 बार लिखा है। अब आइए इसको आप क्या कर सकते हैं, ए लीजिए, ए उठाइए, तीनों में लड़ा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी उठाइए, तीनों में लड़ा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ए सी उठाइए, तीनों में लड़ा दीजिए। अब आप आइए, ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी गुना कर रहे हैं बस, और कुछ है नहीं। ए सी बी सी और सी स्क्वायर। फिर से ए उठाएं, तीनों में लड़ाए, बी उठाएं, तीनों में लड़ाए, सी उठाएं, तीनों में लड़ाए, गुना कर दिए, ए गुना ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर। अब आइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों भाई, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर एक साथ हो गया। तो अब क्या करना है, ए बी और ए बी, ए बी टू ए बी टू ए बी सी टू बी सी ए सी टू ए सी। सीख रहे हैं? तो आपको हम समझाए कि कैसे आप लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है भाई ये कि आप a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। ऑनलाइन कोर्सेस चलेंगी, अभी नहीं, अभी तो ऐप बन ही रहा है, कुछ दिन और लगेंगे आपको। फिर आपका 10वीं कक्षा 11वीं 9वीं 8वीं सभी संपूर्ण विषय कम पैसे में 100 200 300 रुपये में पूरा कोर्स आपका पढ़ाई होगा, घबराना नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac ये आपका सूत्र होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। नेक्स्ट कुछ देखेंगे 400 500 जो भी रहे, लेकिन आपका 1000 से नीचे रहेगा। 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं 11वीं सभी का कोर्स, ठीक है। अब आइए, इसे भी हम 2 बार लिखेंगे और बहुत ही आसानी से आपके साथ कैलकुलेट कर लिया जाएगा इसे। घूम घूम कर घूम गए हो भाई। आइए, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप इसे 2 बार लिखिए, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। 2 बार लिख दिए। ए को उठाएंगे, तीनों में लड़ा देंगे। ए को उठाइए, ए प्लस बी माइनस सी के साथ चलिए, बी उठाइए, ए प्लस बी माइनस सी के साथ चलिए, माइनस सी उठाइए, ए प्लस बी माइनस सी के साथ चलिए। तो आप कह सकते हैं ए गुना ए स्क्वायर गुना, आप नहीं सीखे हैं तो आपको परेशानी है। क्लास 8 क्लास 7 में सीखा जा सकता है। ए गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। साइन चेंज होते हैं जी, माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। अब आइए, ए स्क्वायर लिख रहे हैं हम, बी स्क्वायर लिख रहे हैं हम, सी स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिए। अब आइए, ए बी 2ab है और दोनों प्लस में है। ए बी
2AB है, दोनों प्लस में है। अब BC चुनिए, BC 2BC है और दोनों माइनस में है। AC 2AC है और दोनों माइनस में है। दोनों क्या है जी? माइनस में। इसे बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। इसका मतलब है A + B - C का होल स्क्वायर अगर आप चुनते हैं तो A² + B² + C² प्लस में 2AB, लेकिन BC AC तो चिपक गए जी, माइनस में हो गए। BC AC माइनस में हो गए। वीडियो रिपीट करके देखिए, है ना, और आपको मदद मिलेगी। जो आप सीखे हैं उसमें 1000% मदद मिलेगा, जो नहीं सीखे हैं आप सीख सकते हैं। आइए, A - B + C है जी। आप इसे कै बार लिखिएगा? 2 बार। A - B + C। काहे वो मच्छर भाई जी। अब A को उठाइए, तीनों में गुना कीजिए। A - B + C - B, A - B + C + C, A - B + C, यानी A - B + C सभी में आ गए। किसके साथ? A+ के साथ, B- के साथ, C+ के साथ। ठीक है जी। अब गुना में आइए। आप साइन ध्यान दीजिए, गुना कीजिए। A × A² - AB + AC - AB + B² -BC + AC -BC + C², A² B² C²। A² B² C² नहीं होता है तो आप इसे चिन्ह लगाइए। A² B² C² माइनस AB यहाँ भी, AB यहाँ भी, क्या AB जी? 2AB। BC यहाँ भी, BC यहाँ भी, कै BC जी? 2BC। AC यहाँ भी, AC यहाँ भी, लेकिन प्लस के साथ है जी AC। अब आप क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं A² B²। हाँ, ये तो हम लिख दिए। अब क्या लिखना है? तो आप ये लिखिए, चूंकि A² B² C² -2A - 2B + 2AC इस चीज़ का फॉर्मूला है, तो A - B + C का वर्ग स्क्वायर लिखते हैं अगर, तो आप लिखिएगा A² B² C² -2AB -2BC प्लस में 2AC। हाँ, तो आप देखिएगा कि कहाँ क्या है, नहीं है ना, देख लीजिएगा। आप इसको अपने आधार पर लेकर बना सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। आसान होते हैं ये सब चीज़ें। चलिए, मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये 3 डिजिट का स्क्वायर का ये आखिरी प्रश्न है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? A - B - C, लेकिन आप इसे एक बार लिखिएगा तो सही नहीं। A - B - C 2 बार लिखिए। A के साथ सभी को A - B - C -B इंटू A - B - C -C इंटू A - B - C। तो आप A उठाएं, तीनों में गुना किए, -B उठाए और तीनों में गुना किए, -C उठाए और तीनों में गुना किए। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। A को A के साथ A² -AB -AC -AB + B² + BC -AC
प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसी को लिख दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी यहाँ भी माइनस के साथ है जी, ए बी। अब बी सी है, ये बी सी यहाँ है, बी सी यहाँ है, लेकिन प्लस के साथ है, प्लस के साथ है। बी सी यहाँ है, बी सी यहाँ है, प्लस के साथ है। बी सी यहाँ है, बी सी यहाँ है, प्लस के साथ है। ए सी ए बी बी सी, तो ए सी यहाँ है और ए सी यहाँ है, माइनस के साथ है, तो 2AC हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि भाई ये a माइनस बी माइनस सी का जो आप वर्ग किए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2BC माइनस 2AC, ये आपका सूत्र है। इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं। करने के लिए ही तो आए हैं भाई। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसे थोड़ा आपको हमारे लिए ध्यान से समझना है। ओके डियर, नाउ लेट गो स्टार्ट देन। तो आप इसको ए प्लस बी प्लस सी 3 गो ना है जी, तो 3 गो को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ये 2 गो लिख दिए, वो 1 गो लिख दिए, 3 गो हो गया जी। 2 और 1 3। अब आइए ये 2 और ये 1 3, इसका वर्ग बोलिए। हम आपको सिखाए हैं पीछे, 2 डिजिट में है ये। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2AC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2AC, ये 2CA, जो भी आपको कहना कहिए। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने 3 डिजिट नंबर के साथ। हम थोड़ा ध्यान से देखना इसे। तो सबसे पहले हम ए को ले रहे हैं सभी में ठूसने के लिए, तो ए ले लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2AC। अब बी को ले रहे हैं टोटली में ठूसने के साथ, ठूसने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2AC। अब सी को ले रहे हैं जी, सी को ले रहे हैं इस टोटली के साथ ठूसने के लिए, है बड़ा थोड़ा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2AC। नहीं, ये वीडियो आपको पर्सनल इसलिए डाला जा रहा है ताकि आप जितना हो सके सीखिए और अगला को सिखाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और कोई इसका खास मकसद नहीं। ए क्यू प्लस AB स्क्वायर प्लस ए के साथ गुना कर रहे हैं AC स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर B, क्योंकि ए के साथ गुना हो रहा है, सॉरी स्क्वायर बी प्लस 2ABC प्लस 2A स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी। भैया अब चल रहे हैं हम सेकेंड रो में, बी क्यू प्लस BC स्क्वायर 2AB स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर सी 2ABC प्लस, आइए सी में चल रहे हैं थर्ड रो में, तो इसे हम थोड़ा सा लाइन दे रहे हैं ताकि हम मिला नहीं पाए इसको, इसीलिए अब सी के साथ ए स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है ना आपको, सी को लेंगे अब इस पूरे कॉलम के साथ, तो ए स्क्वायर सी लिख सकते हैं या सी ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी का क्यू प्लस भाई ये
2abc प्लस 2bc स्क्वायर 2ac स्क्वायर। कुछ बड़ा है, संभल के। आइए ना कुछ साथ करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू, चलिए कुछ तो मिला। ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस, अब आइए ए बी स्क्वायर अब ए बी स्क्वायर ढूंढिए, ए बी स्क्वायर ढूंढ लिए जी। ए बी स्क्वायर दो गो यहाँ और एगो यहाँ, तो ये तो हो गया 3 गो। कहाँ जा रहे उधर जा रहे हैं कहीं जी, ससरे हुए जा रहे हैं। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। अब आराम से फिर से ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ ए है, ढूंढना है। नहीं, सी स्क्वायर के साथ ए होना चाहिए, सी स्क्वायर के साथ। तो सी स्क्वायर के साथ यह कोना में पड़ा हुआ है, तो 2 गो उधर से ले आए, एगो इधर से, तो 3ac स्क्वायर। अब रुकिए, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर के साथ है बी, तो ए स्क्वायर के साथ भी हमारा यही है, तो 3 हो गया ए स्क्वायर के साथ भी। बस लाइन से खोज रहे हैं, डबल खोज रहे हैं, जब मिल जाएगा तो खुले सही आएंगे। अब आइए, अब आगे भी आइए, ए बी सी भी रहने दीजिए, यहाँ आइए ए स्क्वायर सी। अब आइए ए स्क्वायर सी, तो 3a स्क्वायर सी, 3a स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर तो है लेकिन किसके साथ, बी सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी है जी, नहीं सी स्क्वायर होना चाहिए बी के साथ, तो सी स्क्वायर है बी के साथ, 2 1 3। अब आइए बी स्क्वायर सी के साथ, अब आइए 2abc, इसका मतलब 6abc। हम किए क्या, ए क्यू बी क्यू सी क्यू लाए ना जी, उसके बाद एगो को पकड़े और देखें कि बी स्क्वायर ए वाला कन्ने है, तो इतना था, लिख दिए बी स्क्वायर ए वाला कन्ने सरिया के लिख दिए। अब आइए, अब देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू तो लिख दिए। अब आप एक काम कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला को सरियाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला को सरियाइए। तो देखिए, तो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो पहले हम ए स्क्वायर, हमको यहाँ समझना है कि हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला को सरियाएं, तो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर रुकिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ अगर आप इसको ले लीजिएगा तो गड़बड़ है, इस सी के साथ है, नहीं हमको ए बी के साथ चाहिए। तो ए स्क्वायर बस, अब रुकिए, ए स्क्वायर के बाद अब बी स्क्वायर ले लीजिए, तो बी स्क्वायर यहाँ है 3ab स्क्वायर। अब सी स्क्वायर ले लीजिए,
सी स्क्वायर ले लीजिए, तो आप इसको ले ही चुके, इसको ले ही चुके, ये दोनों ले लिए, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। अब सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर तो 3ac का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस, हाँ रुकिए, रुकिए, आप ए स्क्वायर लिए, बी स्क्वायर लिए, तो ए स्क्वायर लिए हम, हाँ कहीं देर ना हो जाए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ले लिए, फिर बी स्क्वायर ले लिए, सी स्क्वायर 3ac और 3a स्क्वायर सी। 3 बहुत ज़्यादा है यार, 3 पहले कॉमन लो, 3 बजाय बीन 3 कॉमन ले लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा है। तो इसको क्या कीजिए, पहले कॉमन ले लीजिए, आइए तो भैया थोड़ा सा पहले आप 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 ए भैया तू पहले 3 आ जाए यार, 3 आप कॉमन में आ गए, 3 पहले हम कॉमन ले रहे, रुकिए सरिया जाएगा, 3 आप कॉमन में लीजिए, तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए बी वाला को ए बी के साथ रखिए, ए स्क्वायर बी। आप ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि सर ये लेख आराम से लीजिए, सर आराम से लीजिए, देखिए ना हम कुछ नहीं किए, ए बी वाला को एक साथ किए, ये है ए बी और ये भी ए बी, कोई दिक्कत, ए बी वाला को एक साथ किए। अब चलिए बी स्क्वायर वाला को लीजिए, तो बी स्क्वायर यहाँ है, 3 तो आपका निकल चुका है जी, तो बी स्क्वायर सी प्लस, आप ये ले लिए, 3 आप निकाल दिए, अभी 3 आप निकाल लिए, बी स्क्वायर नहीं है जी, बी सी स्क्वायर है। रुक जाइए, आ रहे हैं आप स्थिर से। ए भाई मेरे बच्चे आसानी से सीखने के लिए आसानी से ही चलना पड़ेगा और साफ सुथरा चलना पड़ेगा। हम 3 कॉमन ले रहे हैं, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, जाओ ना तुम, सब ऐसे ही लिखिए जैसे था, बस खाली 3 निकाल लिए हम, ये 6 है, 3 निकाल लिए, 2abc बचेगा, 2abc बचेगा, बस 10 मिनट हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए बी हुआ, अब ए बी के साथ ए बी रखेंगे, ठीक है, फिर बी स्क्वायर सी, फिर ए सी स्क्वायर के साथ ए बी सी, बी सी स्क्वायर के साथ ए बी सी, इसका मतलब है ए बी एक साथ रखेंगे, ए बी एक साथ, ए बी और ए बी स्क्वायर बी, ए बी एक साथ रख दिए। अब क्या किए, अब कहाँ चले, बी स्क्वायर सी को लाने, बी स्क्वायर सी जब आ गया तो ए सी स्क्वायर लिखने, ध्यान से ए बी लिखे ना, ए बी देखिए, ए बी लिख दिए। अब हम बी स्क्वायर सी को लाए, बताए थे ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए बी ले आए, अब बी स्क्वायर सी लाए, तो बचा ए सी स्क्वायर, इसके साथ ये 2 ABC है तो एक ABC लगा दीजिए। अब इसके साथ भी ये AC स्क्वायर के साथ भी ABC और A स्क्वायर के साथ भी A स्क्वायर C के साथ भी ABC,
अब सारा चोला यही, तो किए हम क्या, ए बी एक साथ, ए बी एक साथ, फिर बी स्क्वायर सी, 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 बी स्क्वायर सी। हम अगर इससे, हमको सी नहीं बचना चाहिए, ए बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी बचना चाहिए, तो इसके साथ किसको रखो, इसके साथ ए प्लस बी बचना चाहिए जी। तो बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, सी स्क्वायर सी ए सी, बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी, तो बी सी ले लेंगे। यहाँ सरिया करके रखना पड़ेगा भैया, नहीं तो गलती होगी। इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी कॉमन लेंगे, ए प्लस बी बचेगा, तो हम किसको रखें कि ए बी कॉमन ले तो बी प्लस सी बचे, तो बी स्क्वायर सी। हमें लगता है इसे थोड़ा सा और स्थिर से सिखाया जाए, तो स्थिर से सिखाने के लिए ए बी एक साथ, फिर बी स्क्वायर सी को लाए, बी स्क्वायर सी को लाए, बी स्क्वायर सी को लाए, अब ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी। अगर हम यहाँ ए स्क्वायर सी रख दे, बी सी कॉमन ले ले, नहीं तो नहीं होगा, बी सी कॉमन ले लिया जाएगा तो ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, ए बी यहाँ से ले लिए और ए बी यहाँ से ले लिए, पीला पीला हो गया जी। चलिए ए बी ले लिए, ए बी ले लिए, अब बी स्क्वायर सी लिए और ए स्क्वायर सी लिए, यानी कि इससे आप ऐसे ले लीजिए, एक बी स्क्वायर सी लिए, बी स्क्वायर सी लिए और ए स्क्वायर सी लिए, तो ये दोनों को एक नंबर से। अब चलिए नेक्स्ट, अब ए सी स्क्वायर लिए, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कै बार लिए हैं जी, हाँ ए सी स्क्वायर, इसके साथ ले लीजिए ए बी सी को, इसके साथ ले लीजिए ए बी सी को, अब बजा बी सी स्क्वायर, तो इसके साथ भी ले लीजिए ए बी सी को। यहाँ ए बी कॉमन ले लिया जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ बी सी कॉमन ले लिया जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। यहाँ पर ही अगर यहाँ पर ए सी स्क्वायर, तो ए सी अगर कॉमन ले लिया जाएगा, सी नहीं बचना चाहिए, ए प्लस बी बचना चाहिए, ए प्लस बी बचना चाहिए, ए स्क्वायर सी, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ क्या करे, यहाँ तो बच्चों इसे देखिए कैसे सजाया जाता है, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझिए ना, ए बी एक साथ, ए बी एक साथ, एक एक चिन्ह वाला एक साथ, ए बी एक साथ, ए बी एक साथ। अब रुकिए, ए सी बी सी एक साथ, ए सी बी सी एक साथ, ए बी लीजिए, ए सी बी सी लीजिए, ए बी का ए बी के साथ, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ए बी का ए बी के साथ और ए सी का बी सी के साथ, ए सी का बी सी के साथ, बस ए बी एक साथ, ए सी बी सी एक साथ, ए सी बी सी एक साथ। अब ए स्क्वायर के साथ भी ए बी सी या बी स्क्वायर के साथ भी ए बी सी,
बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ पर ये अटकता है। अच्छा, चलिए बहुत ध्यान से रुकिए। ए बी एक साथ, ए सी एक साथ, ए स्क्वायर के साथ ए बी सी और बी स्क्वायर के साथ ए बी सी तो लगल है ये, याद रखिए। ए बी एक साथ, ए सी एक साथ, ए स्क्वायर के साथ भी ए बी सी और बी स्क्वायर के साथ भी ए बी सी, बी स्क्वायर के साथ भी ए बी सी। यहाँ तो सी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, अलग बात है। फिर से ए बी एक साथ, ए सी एक साथ, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी एक साथ, ए सी एक साथ, ए स्क्वायर सी लगा हुआ है, रहने दीजिए। ए स्क्वायर के साथ ए बी सी, बी स्क्वायर के साथ ए बी सी, इसको नोट कर लीजिए। ए बी एक साथ, ए सी एक साथ, ए बी एक साथ, ए सी एक साथ, ए स्क्वायर के साथ भी ए बी स्क्वायर के साथ भी ए बी सी, ए बी एक साथ, ए बी एक साथ, ए सी एक साथ, ए सी एक साथ, ए स्क्वायर के साथ भी ए बी स्क्वायर के साथ भी ए बी सी। बस आपका मैथ खत्म, कंप्लीट होने जा रहा है। अब आइए, अब देखिए तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस 3 जो है ए बी अगर हम कॉमा ले लें तब बी दूगो था जी बी एगो बचेगा, ए दूगो था जी ए एगो बचेगा। कहाँ दिक्कत है? अब हमको ए प्लस बी बचाना है तो सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फिर बच जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ भी, ए प्लस बी यहाँ भी। हाँ भैया, ए प्लस बी और ए प्लस बी, अरे उलट के लिखिए, कैसे लिखिए? ए प्लस बी यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी कॉमन ले लिए, ए प्लस बी। यहाँ ए सी था तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी बचा कि नहीं? अब रुकिए, यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी, तो भैया फिर ले लिए हम ए सी और बच गया यहाँ ए और यहाँ बी। यहाँ भी ए सी, यहाँ भी ए सी, तो ये दूगो था, एगो बच गया, और यहाँ बी एगो था, बच गया क्योंकि बी बाहर आया ही नहीं। अब यहाँ रुकिए, यहाँ भी बी सी, यहाँ भी बी सी, तो बी दूगो है, हमको बी सी कॉमन ले लेना है तो इतना बचेगा बी और इतना बचेगा ए, क्योंकि बी दूगो था तो एगो बचेगा, सी तो बाहर ही आ गया, ए तो रुकेगा, बी सी हम लिए तो बी सी बाहर आ जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से, थोड़ा सा और ध्यान से, ए बी ले लिए तो बचेगा, इसमें बी दूगो था एगो बचेगा, ए दूगो था एगो बचेगा, प्लस तो प्लस, सी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी बचा, प्लस तो प्लस, ए सी है जी, ए सी एरो में और ए सी एरो में निकाल लिए तो ए दूगो था एगो बचेगा, एगो बी बच जाएगा। बी स्क्वायर सी है, बी सी एरो में बी सी निकाले तो बी दूगो था एगो बचा और ए इसमें बचेगा क्योंकि बी सी तो निकल गया। अब आइए इसको भी कॉमन लेंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस 3 ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालिए ना बाहर, ए प्लस बी। अब बच क्या गया? तो ए बी प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, क्योंकि बाकी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी हम तो आपको बाहर निकाल दिए। अब इसी को लिखिए, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ही स्थिर से आप लिखिए, मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा। अब रुकिए, 3 इंटू ए प्लस बी, यहाँ देखिए ना, यहाँ ए बी और यहाँ बी सी, तो अगर बी कॉमन ले लिया जाएगा तो ए प्लस सी, और यहाँ सी कॉमन ले लिया जाएगा तो ए प्लस सी, यानी इसके साथ इसको, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी लिखना तो पड़ेगा भाई ये। ओ सेट
ऐसे कैसे तुम हो गए मेरे यार, ना बाबा ना, तुम तो पूरे चले गए जी, अभी ढूंढ ही लेवत है। यही था, मुझे लगता है इसे फिर से बताना पड़ेगा, सीखिए, यही है हमारे नसीब में। देखिए ना, हम यहाँ तक बताए हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी था, फिर था अंदर में था ए बी, क्या था जी, यहाँ से आप बी सी ए सी कॉमन लेकर के आप बना सकते हैं, पूरे बड़े लिखे पड़ेगा भाई साहब, समझ गए। आप इसको आराम से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो देख लेंगे एक आध वीडियो में। और क्या था, चलिए पूरे चला गया। चलिए एक और है भाग्यवान, और ये भी हमारे भगवान ही हैं, इन्हें देख लेते हैं आसानी से, फिर आपका देख लेंगे उसको भी जो छूट चुका है, ये लास्ट है। तो भाई जी, हम सबसे पहले इतना बराबर इतना आया कैसे, उसको हम साबित करने वाले हैं। इतना बराबर इतना आया कैसे, होता है कैसे, ये नियम हम इसको साबित करने वाले हैं। चलिए, तो आप लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लिख सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है कैसे, वो हम समझा रहे हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ca या ac 2ca। अब देखिए ना, ये LHS ये RHS इसको जोड़ते हैं, समीकरण 1 + 2 + 3 से आप इसको 1 को 2 इसको 3 मान लीजिए, जोड़िए ना, ठीक है भैया, बता दे, कौन बड़ी बात है, पहले एक तो सीखिए। 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब रुकिए, तो ए कै ए 2a, बी कै बी 2b, यहाँ देखिए माइनस 2ab माइनस 2ab, पहले सी ए बी सी ए दूगो बी दूगो सी दूगो माइनस 6abc माइनस 6a। इसका मतलब है पहले यहाँ 2 सभी में कॉमन है, उसे आप लीजिए, तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3abc। क्योंकि 2 तो ले लिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये 2 को लाइए इधर, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 2 तो इधर आ गया बटा में, ये गुना में था बटा में आ गया, तो बचा क्या, अच्छा साथ में इसको भी लाइए ना, ये माइनस 3abc जो है उसको इधर ले आते हैं, तो 3abc प्लस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 3abc इधर ले आए तो प्लस में हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस abc के बदले इस टोटली को लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, चूंकि ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc है जी, -3abc है, उसके बदले में हम सबसे पहले a + b + c लिख ले हैं, लिख दीजिए। और फिर a² b² c² है, a² b² c² abc² है, उसके अर्थ में या एवज में इतने सारे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे भाई। ये तो 1/2 इंटू a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस 3abc भी है, प्लस 3abc भी है, और -ab - bc माइनस इतना यहाँ देखिए CA या AC होगा, CA या AC। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ये a + b + c गुने 1/2 a - b - c - a, और इधर और भी है जी, -ab - bc - ca। फिर से देखिए, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc ये फार्मूला का है, ABC जो लिखा था वही लिखें, a² b² c² के बदल यह है 1/2 a - b b - c c - a² b² c², उसका बदल इतना मान है। ये जो है इसके लिए हम रखे 1/2 a - b b - c c - a प्लस 3bc 3abc रख दिए, a - b का होल स्क्वायर, आप भी जानते हैं a² b² -2ab b² c² माइनस 2bc c² a² -2ca -ab -bc -ca। a + b + c गुने, यहाँ देखिए a और a तक का a 2a, b और b तक का b 2b, c और c तक का c 2c, और यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो टोटली 2 बाहर लाइए 1/2 गुने 2 के साथ a² 2a², तो 2 तो बाहर ले आए तो बचा a², 2a², तो 2 तो बाहर ले आए बचा a²। उसी तरह b² 2b², 2 बाहर लाए तो बचा b², c² 2c², 2 बाहर लाए बचा c²। AB देखे तो AB BC AC 2 सबका बाहर लाएं तो AB BC AC AB BC AC AB BC AC, ठीक है, AB BC AC इधर भी बच गया, AB BC AC उधर भी, ये 2 तो कट जाएगा, ठीक है। a² b² c² -ab - bc -ac, a² b² c² से कहाँ देखा गया है? विद्यार्थीगण, जो हमारा कैलकुलेशन था वो इससे कैसे ये प्राप्त हो रहा है, उसका प्रक्रिया क्या है, वो मेथड समझाना था। तो आपको हम यहाँ से समझा रहे थे कि अगर हम a - b का होल स्क्वायर निकालें, b - c निकालें और c - a का होल स्क्वायर निकालें तो इस प्रकार का प्रमाण प्राप्त होता है। अगर LHS को जोड़े, समीकरण 1 + 2 + 3 को जोड़े तो a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का
होल स्क्वायर। ये LHS में प्राप्त हो रहा है और इधर प्राप्त हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान देखिए, ए स्क्वायर तो कै ए स्क्वायर भाई ये 2a स्क्वायर, कै बी स्क्वायर भाई ये 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखिए ए दूगो, बी दूगो, सी भी दूगो, 2c स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी बी सी ए सी अलग अलग पार्ट है, ए बी बी सी ए सी अलग अलग पार्ट है, आप कुल जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ए बी बी सी ए सी अलग अलग पार्ट है तो आपको लिखना पड़ेगा -2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अलग अलग है, ए बी बी सी ए सी अलग अलग है, हम 2 दूनी 4 देते 6 कर दिए, गलत हो जाएगा। ए बी बी सी ए सी अलग अलग है, ए माइनस बी का, बी माइनस सी का, सी माइनस ए का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो ये ए दूगो, बी दूगो, सी दूगो और ए बी बी सी ए सी यहाँ आएगा। अब रुकिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप रहने दीजिए, आप लिखते चलिए आगे चलिए। कैसे आता है, इसका मेन बेस प्रोसेस क्या है वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। 2 सभी जगह है, 2 आप कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आप 2 जो गुना में हैं वो बटा में ले आइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। अब इस माइनस ए बी बी सी ए सी को, इस माइनस ए बी बी सी ए सी को आप इस ओर लेकर आइए तो 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी बराबर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होगी, उसे हम साबित करेंगे। इसका मतलब है सिस्टम कहाँ से आ रहा है वो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो सिस्टम यहाँ से आ रहा है। अगर आपको सिस्टम कहाँ से आ रहा है ये पता है तो उसका कोलुगेटिव भी पता हो जाएगा। सिस्टम कहाँ से आ रहा है हम वो आपको बता रहे हैं। अब आइए 1/2 देखिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान रख के हम बाकी चीज़ें ले आएंगे। तो चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और उसका मान ये सारा है, इसका मान ये सारा है, इसका मान ये सारा है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और साथ ही ए बी बी सी ए सी प्लस में ए बी बी सी ए सी। हमको इतना